साथियों, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको हम फैशन की आड़ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और जब खो जाते हैं उन चीज़ों की गहराई में तो पता भी नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं या हमारे बच्चे कर रहे हैं। और जब बच्चे बिगड़ते हैं तब हमें होश आता है कि हमसे गलती क्या हुई, जाने या अनजाने में। क्या हुआ, समय आज बहुत आगे बढ़ गया। समय के साथ साथ हमने बहुत सारे गैजेट्स घर में यूज़ करने शुरू कर दिए, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। कितना मारते हैं, कितना दुखी करते हैं, कैसे बदल देते हैं हमारे तेवर को। आइए आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। आइए आज हम बात कर रहे हैं, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा और आपने, जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देख ली हैं। आपको पता चलता है कि मेरे वीडियो में कितना दम होता है, कितने काम की चीज़ें होती हैं और कितना आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इसमें मिलती है आपको गाइडलाइन। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में। साथियों, ज़माने के साथ जीना हमारी मजबूरी, फ़ोन के साथ रहना हमारी मजबूरी। फ़ोन तो बन गया हमारे एक शरीर का हिस्सा। हाथ में कुछ ना हो, साथ में कुछ ना हो, कपड़ा ना हो, कुछ पहना हुआ चप्पल ना हो, लेकिन अगर मोबाइल आपके हाथ से एक मिनट के लिए भी इधर उधर हो जाता है तो बेचैनी लगती है। होता है कि पता नहीं क्या खो गया, बच्चा इधर उधर से इधर उधर कहीं बच्चा चला गया हो, इतनी उसके साथ में हमारी अटैचमेंट हो गई है। ऐसे ही सामान है और भी हमारे घर में गैजेट्स हमारे पास, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या आपको पता है कि इनका जो यूज़ करते हैं हम कितनी लिमिट में करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कितना दूर रहना चाहिए हमारे बेड से? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आप देखें आखिर तक बहुत ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चों का ट्रेंड है, बच्चों का जो सोचने का तरीका है, आदत है, उनका व्यवहार है और उनके जो टेम्परामेंट है, बहुत कुछ प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं हम लोग, उससे हमारे न्यूरॉन सिस्टम पर असर पड़ता है, हमारी बॉडी सेल्स पर असर पड़ता है, ब्रेन पर असर पड़ता है, आइज़ पर असर पड़ता है। कहाँ तक कितनी गहराई में जाकर डैमेज करते हैं इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। और जब होने लगता है तब तक तो हो जाती है बहुत देर। तब तक इतनी बीमारियाँ, इतनी मुसीबतें, इतनी समस्याएं और इतने टेम्परामेंट आपको घेर लेते हैं कि जहाँ से वापस आना आपके लिए मुश्किल पड़ जाता है। देखिए, हमने बताया फितूर, गुस्सा। फितूर समझते हैं? जुनून, उल्टा करना तो उल्टा ही करना है, गुस्सा आ जाता है। निराशावादी बच्चों में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हर चीज़ में नो, हर चीज़ में नेगेटिव। कारण कि ये तो नहीं, आप देख रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में बैठे हुए हैं मोबाइल फ़ोन लेकर, बिना फ़ोन के एक मिनट नहीं हिलते। और जब बीच में कुछ टाइम ऐसा गया जहाँ मजबूरी हो गई थी बच्चों को पढ़ने की मोबाइल के ऊपर, तब तो उन्होंने इसकी आदत और ज़्यादा ख़राब कर दी। अब देख रहे हैं क्या होता है कि जब कंप्यूटर हमारे आसपास चलते रहते हैं वहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत ज़्यादा निकलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई ऐसा नहीं होता, कोई ऊपर से अवतार लेकर नहीं आए, ये सब के सब ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। और जब इसमें बिजली से चलती हैं चीज़ें तो उसमें जो है वाइब्रेशंस का पैदा होना एक मामूली सी बात होती है। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा कि मोबाइल फ़ोन को कभी हार्ट के पास, कभी पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, इससे हार्ट ख़राब हो जाता है। और भी कई बार ऐसा होता है कि बॉडी के जो हमारे अंग होते हैं, अगर उनके पास रखते हैं मोबाइल को तो समस्या बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से जो अगर आपने आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपने एसी या आपने अपना चला दिया है कोई कंप्यूटर, कोई भी बिजली का सामान चला दिया और चलाने के बाद छोड़ दिया, एक तो आपकी बिजली जा रही है, उसमें आपका मीटर घूम रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पूरा घर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से प्रभावित हो रहा है। उसके कारण आपका जो डिसीजन लेने का तरीका, वास्तुशास्त्र ये कहता है आपका डिसीजन लेने का तरीका उससे प्रभावित होगा। आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं करेगा, सुस्ती आपको आ जाएगी, बीमारी भी हो सकती है। और मैंने जैसे बोला कि न्यूरॉन सिस्टम पर तो बहुत बुरा असर डालता ही। और अगर दिशा आपने कर दी गलत, यानी दिशा अगर आपने जो है या तो उत्तर पूरब ले लिया या उत्तर ले लिया, तो ये मान के चलना कि आपके धन पर भी असर पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, और साथ साथ जो है आपके जो और सिस्टम है, आपका जो कैरियर है उस पर असर पड़ेगा, और साथ साथ स्टडी पर बच्चों के असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में लगाया हुआ है तो वो दिशा होती है हमारी बृहस्पति की, और वहाँ पे अगर आप ऐसी कोई चीज़ लगाते हैं, इसको हम कहते हैं अग्नि तत्व। फिर से सुन लेना, इसको कहते हैं अग्नि तत्व। क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितनी बिजली से चलती हैं वो सबके साथ अग्नि से चलती हैं और हीटअप होती हैं, साथ साथ रेडिएशन निकालती हैं। तो इनका इन दिशाओं में चलाना तो और भी गलत है। तो आज के बाद में बिल्कुल बंद करके रहना। अगर आपने काम कर लिया है और आपको आगे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज़ बिजली की नहीं रहनी चाहिए आपके आसपास, चलती हुई नहीं रहनी चाहिए, जो कि आपने यूज़ अभी नहीं करनी है। आदत नहीं आजकल बच्चों को।
टीवी चल रहा है कमरे में, चल रहा है, रात भर चलता रहेगा। मोबाइल फ़ोन है वो भी ऑन है, वही पास में है, चार्ज हो रहा है। इधर साइड में राइट साइड में आपके पड़ा हुआ आपका लैपटॉप, उस पर काम करते करते सो गए थे और भी चीज़ें चलती रह गई। और आजकल क्या चल रहा है, ईयर प्लग लगा लेते हैं कानों में, और हमें बहुत लोग बताते हैं कि सर हम ईयर प्लग लगा के गाने सुनते सुनते सो जाते हैं। वाह क्या बात है, ये तो और भी खतरनाक है। ये जो आजकल हियरिंग की समस्या चल रही है ना, आपको पता है कि जो ये हियरिंग एड्स के कितने ऐड आते हैं आजकल। सुनने की समस्या लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कैपेसिटी नहीं रही, कैपेबिलिटी नहीं रही उनको सुनने के लिए, समझने के लिए। ब्रेन नहीं काम करता, कान काम नहीं करते, और इतनी मशीनें लगा के लोग घूमने लगे जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। आगे चल के आपके साथ भी कि ऐसा ना हो, आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, तो ईयर प्लग लगाकर उनके साथ उनको जो है रहना, हर टाइम उनको सोना, ये लगा के ठीक नहीं है। लगाइए थोड़े समय के लिए, अगर आप कहीं चाहते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना हो। इसके साथ साथ ये देखिए, खाने के टाइम मोबाइल देखना, खाने के टाइम टीवी चला लेना बहुत कॉमन सा होता जा रहा है साथियों। कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब जो खाना खा रहे हैं उस खाने में भी तो मिक्स हो रहा है ना कुछ ना कुछ ऐसा। ये देखिए पूरा परिवार बैठा हुआ फ़ोन लेकर, अपने अपने फ़ोन लेकर के बैठे हुए खाना खाने के लिए। और आजकल आपको बता दें, आप भी अपने दिल पे ध्यान रख के पूछना, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप मोबाइल फ़ोन देते हैं तभी खाना खाते हैं, बिना फ़ोन के खाना नहीं खाते। वो कितनी बुरी बात है, कितनी अजीब सी बात है कि वो बच्चे जिनको कि आगे चल के 20-25 साल के बाद उनको यूज़ करना था, जिस गैजेट को वो अभी 6 महीने का 1 साल का बच्चा उसको यूज़ करता है, छोटी छोटी कोमल नन्ही नन्ही उंगलियों से उसको ऐसे चलाता है जैसे बड़े चलाते हैं। साथियों ये तो एक अति हो गई है बहुत ज़्यादा। अगर बच्चे भी अगर फ़ोन देखकर या आपका लैपटॉप देख कर खाना खाने की आदत में पड़ गए हैं तो समझ लेना कि आज घंटी, खतरे की घंटी अब बज गई है और आपको जागना है। वास्तु ये कहता है कि दिशाएं खराब ना करो, हेल्थ खराब ना करो, क्योंकि अगर अच्छा आपका शरीर रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। साथियों समय समय पर आपको जगाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, और हाँ शेयर कर देना सोशल मीडिया पर। इसके साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।